नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो गया है यूपी की बड़ी खबरों का। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ प्रदेश व्यापी यात्रा निकालेगी। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी व्यापार सभा आज प्रदेश के खुदरा, फुटकर और छोटे दुकानदारों के समर्थन के साथ ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ प्रदेश व्यापी यात्रा निकालेगी। वही समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बताया कि ऑनलाइन व्यापार से छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए हैं। साथ ही समाजवादी व्यापार सभा की जिला इकाई प्रदेश के सभी जिलों के बाजारों में लाल टोपी पहनकर पदयात्रा कर व्यापारी समाज को संदेश देगी कि भाजपा ने हमेशा छोटे व्यापारियों को छला है और केवल सपा सरकार में ही छोटे व्यापारी सम्मान से जी पाए हैं। भाजपा के राज में नोटबंदी, जीएसटी और इंस्पेक्टर राज के कारण छोटा व्यापारी परेशान है। ऐसे में ऑनलाइन व्यापार ने छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ दी है। अयोध्या पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामलला के दर्शन किए हैं। इसके साथ डिप्टी सीएम ने निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि का स्थलीय निरीक्षण किया और उसके बाद वो नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने लगातार पीएम मोदी की तारीफ की और महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। वह निर्माणाधीन राम मंदिर का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए 500 सालों से राम भक्त लड़ रहे हैं और जब नरेंद्र मोदी भारत के पीएम बने तो देश जो प्रतीक्षा 500 साल से कर रहा था और वो शुभ दिन आया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद रामलला का भव्य मंदिर जो निर्माण चल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल हरदोई पहुंचे। यहां वो गल्ला मंडी के संपन्न हुए चुनाव में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 की 80 सीटों पर जीतने का दम भरा। अपने भाषण के दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी जमकर जुबानी वार किया। वहीं आजम खान के एनकाउंटर वाले बयान पर नरेश अग्रवाल बोले कि आजम खान को तब तक अपने मन से डर निकाल देना चाहिए जब तक मोदी और योगी की सरकार है। अम्मा कोई अगर अतिशयोक्ति पर जाना चाहे, कोई मालूम ना हो वोटर की नब्ज क्या है, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं भी चाहता हूँ देश में दो पार्टियां अगर रहें तो ज्यादा अच्छा। ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं जनता को और तमाम क्षेत्रीय समस्याओं को पैदा करते हैं। आज राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक वो सरकार होती है जो गरीब बेरोजगार और लोगों की मदद करती है और दूसरी सरकार जो होती है वो उद्योगपतियों जैसे अडानी की मदद करती है। चुनाव आ रहा है 6 महीने में और जनता खुद जवाब दे देगी। अगली खबर गोंडा से है, जहां करनैलगंज में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में मौजूद आशा बहुआ इलाज कराने वाले लोगों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए बोलती हैं। दरअसल ये सारा मामला कमीशन खोरी से जुड़ा हुआ है। वहीं इसी अस्पताल में काम कर रही नर्स पर महिला के अबॉर्शन में लापरवाही के भी आरोप लगे हैं और बताया जा रहा है कि अबॉर्शन में की गई लापरवाही के चलते महिला की मौत भी हो गई है। जैसे घर वाली की सफाई करनी थी, वो सफाई नहीं, पेट में मतलब बच्चा था, तो बच्चा वजह से फिर वो बोले नहीं इसकी सफाई होगी, तो हम कहा नहीं वैसी दवाई दे दो, कहने सफाई हो जाएगी तो अच्छी बात रहेगी, तो हम कहा चलो सफाई कर दो आप। तो सरकारी हॉस्पिटल में काम करती है, उसके बाद बोले नहीं घर पे लेके आओ हमारे, तो मतलब सफाई हम कर देंगे। हम करते हैं घर पे भी। विचिता। तो उसके बाद में वहाँ पे जब सफाई हुई तो उसके बाद में फिर हमें भेज दिया कि बोले तो जो दवाई लेके आओ। उसके बाद सफाई की, उसके बाद उनको बेहोशी आ गई। बेहोशी के बाद में फिर टीका टोका लगवाया। उसके बाद जब नहीं सही हुआ, शरीर पूरी ठंडी हो गई, तब उसके बाद तब बोले इसको कहीं भी लेके जाना चाहते हो जहाँ ले जाओ। तो हम लोग लेके गए गोंडा, उनकी गाड़ी से लेके गए, डॉक्टर लेके गए। तो वहाँ पे गोंडा वाले ने जवाब दे दिया कि इनको बचने को गुंजाइश नहीं है, मर जाएंगे। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर के बीच रात में लगा और ये साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण था। बताया जा रहा है कि भारत में चंद्र ग्रहण रात 1:05 पर शुरू हुआ और रात तकरीबन 2:24 पर खत्म हो गया और चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव 1:44 पर दिखा है। साथ ही देश में कई जगहों पर यह खगोलीय घटना दिखाई दी है। शास्त्रों में ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता है।
ग्रहण के खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और स्नान करें, इस बात का भी जिक्र किया जाता है। और नहाने के बाद पूजा घर का गंगा जल से शुद्ध करते हुए भगवान की पूजा आराधना भी करनी चाहिए। उत्तर भारत के राज्यों में इस वक्त भले ही बारिश न हो रही हो, लेकिन दक्षिण में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो वहीं शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं आईएमडी के मुताबिक आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने की संभावना है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है और आने वाले दिनों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के चलते इसके और भी खराब होने की आशंका है। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां हंडिया मानस हॉल में कार्यक्रम में पहुंचे निषाद पार्टी प्रमुख संजय कुमार निषाद ने कार्यकर्ताओं और मछुआ समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज को सपा बसपा कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है और निषाद समाज को उनका हक दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। आगे संजय कुमार निषाद ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। निषाद पार्टी एनडीए की घटक दल है। एनडीए चुनाव लड़ रही है। हम लोगों ने तय किया 39 पार्टियों ने कि 330 पार एनडीए सरकार है, जहां बड़े भाई निषाद भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी जैसे लोग हैं, जहां वो कहेंगे। देखा होगा 2022 में 17 में 1 सीट थी, 2022 में 15 सीट है, 11 हारी हुई लिया मैंने, 9 सीट जीत कर दिखाया, उसमें ऐतिहासिक है। और भदोही हमारा 2017 में भी जीता, 2022 में भी जीता। अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से लड़ा जाएगा, चुनाव जीता जाएगा। हम लोग तो भोजन भरी थाली, कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। खबर हरदोई से है, जहां लखनऊ से दिल्ली की तरफ आ रही एक मालगाड़ी के डिब्बे में आग लग गई। स्टेशन पर पहुंचे दमकल विभाग ने कोच में लगी आग पर काबू पाया। करीब आधे घंटे तक दमकल ने आग बुझाने का काम किया। आग बुझने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। दरअसल लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही एक मालगाड़ी के एक कोच में आग लगने की जानकारी ट्रेन के गार्ड ने कंट्रोल रूम को दी। मालगाड़ी में आग लगने की जानकारी से हड़कंप मच गया और ट्रेन को आनन फानन में कौड़ा रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों के साथ स्टेशन के जिम्मेदार मौके पर पहुंचे और दमकल को मामले की सूचना दी गई। सूचना पाकर दमकल मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कोच में लगी आग पर काबू पाया गया। गाड़ी पीछे से आ रही थी और अब साइड में जा रही थी। एमजेओजे गाड़ी का नाम है, एमजेओजे स्टेशन के लिए जा रही थी और गार्ड ने बताया कि गाड़ी में आग लगी हुई। गाड़ी को मेन लाइन में रोक लिया गया और उसके बाद में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड आकर तत्काल आई और लमसम आधे घंटे के अंतराल में आने बाद गाड़ी को आग बुझाई गई और सारी गाड़ियाँ सारी गाड़ियाँ लाइन नंबर 1 लूप लाइन से चलाती रहीं। कोई भी गाड़ी बाधित नहीं हुई। अब फिरोजाबाद से खबर है, जहां काट बाजार में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में 100 से 150 दुकानें आ गई और बताया जा रहा है कि आग लगने से व्यापारियों का लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर डीएम समेत जिले के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस घटना से फायर ब्रिगेड की पोल भी खुलती हुई साफ तौर पर नजर आई। बताया जा रहा है कि कई फायर टेंडरों के पास पानी की ही व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई सवालिया निशान भी अब खड़े होते हैं। ये 4:30 बजे करीब मेरे पास फोन आया था, 4:45 बजे करीब। मैं फौरन तुरंत उठा, भाई साहब को अवगत कराया। मैं इनामीरा ग्राउंड में आया तो जब तक मालूम पड़ा कि 70-80 दुकानें करीब जल चुकी हैं। वैसे क्या लगता है ये आग लगाई गई है या किसी फॉल्ट से हुआ है? अब ये तो भाई साहब ये चौथी बार हुआ है। अब ये तो यहाँ के लोगों का कहना है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आई है फोन करने के बाद में। अब शासन प्रशासन की भाई साहब क्या जिम्मेदारी है ये अभी मालूम करते हैं। और कुल मिलाकर यहाँ के दुकानदारों के साथ पूरा प्रशासन सब लोग है। आज फिरोजाबाद में रामलीला कंपाउंड के आसपास अचानक सुबह 3-3:15 बजे की खबर है कि आग लगने की सूचना आई। वैसे ही हम लोगों ने फायर के जितने भी हमारे गाड़ियां थी उनको मौके पर भिजवाया और साथ ही जितने नगर निगम और पुलिस की टीम और सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और आग पर इन्होंने काबू पाया है। आप अभी भी देख सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस पे पूरा कंट्रोल कर लिया गया है और अभी तक कोई भी जनहानि और ना ही किसी अन्य तरह की हानि की सूचना है। यहाँ पे कुछ दुकानें थी, उसमें लकड़ी का काम होता था, उसमें जरूर आग लगी।
देखिए, सुबह 4:30 बजे के आसपास पहला इवेंट आया है और उसमें इमीडिएटली 4 थानों की जो हमारे सिटी के थाने हैं, इसके अलावा एसपीसीटी, सीओसीटी सभी लोग यहाँ पर मौके पे आ गए थे। पीआरवी गाड़ियां भी आ गई थी और यहाँ पर 10 दमकल, जो हमारे जनपद के 8 दमकल प्लस 2 दमकल मैनपुरी से, वो भी इमीडिएटली पहुंच गए थे। इसके अलावा आगरा, मथुरा और एटा से भी दमकल मंगाए गए थे, पर जब तक वो आए तब तक ये फायर जो है उसको बुझवा दिया गया था। लगभग 5:45 बजे के आसपास में फायर जो है वो कंट्रोल में आ गई थी और अभी तक ऐसी कोई जनहानि की सूचना इसमें नहीं है। और जो लकड़ी की टाल जो बताई जा रही है कि लकड़ी की टाल थी यहाँ पर, तो उसमें आग लगी थी। अब उसके कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट है या कोई और अन्य कारण है, उसको जांच का विषय है। उसमें जो विधिक कार्रवाई है उसमें उसको किया जा रहा है। खबर कौशाम्बी से है, जहां कोकराज थाना क्षेत्र के कशिया NH2 हाईवे किनारे एक युवती जख्मी हालत में बेहोश पड़ी मिली। जहां सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी युवती को इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद युवती की हालत नाजुक बताते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं सीओ अवधेश विश्वकर्मा ने बताया कि युवती के माता पिता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि युवती की मानसिक हालत ठीक नहीं है और पिछले 3 साल से युवती का प्रयागराज में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना कोकराज को ये सूचना मिली कि एक बच्ची जटिल हालत में सड़क के किनारे है, तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है और बच्ची का भी इलाज चल रहा है। उनके माता पिता से पूछताछ करने में बताया गया कि बच्ची की मानसिक स्थिति सही नहीं है, उसका इलाज 2-3 साल से कोकराज में, वो प्रयागराज में चल रहा है और ये हमेशा कुछ ऐसा व्यवहार करती है और इसी कारण से वो संभावना बता रहे हैं कि वहाँ से चल रही है और यहाँ पे किसी का रीसेंट चोट लगने का जख्मी हो गई है। अभी हालांकि बच्ची बता नहीं पा रही है, उसका अच्छे इलाज करने हेतु तो जिला अस्पताल में को रेफर किया गया है। बलिया में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत और 8 लोग घायल हो गए। बता दें कि गढ़वाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात वाहन ने टेम्पो में टक्कर मार दी और हादसे में घायल हुए लोगों का जिला अस्पताल में इलाज भी जारी है। वही घटना के बाद जिले के डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल भी जाना। एसपी ने घटना को लेकर जानकारी दी कि कुछ लोग मऊ से बलिया किसी शादी समारोह में खाना बनाने आए थे और कार्यक्रम के बाद घर लौट रहे थे, तभी ये भीषण हादसा हो गया। सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गढ़वार क्षेत्र में चिलकहर में एक टेम्पो की किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हुई है, जिसमें 12 लोग उसमें घायल हुए हैं। इनमें से 4 की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु मौके पर हुई है। बाकी 8 जो घायल हैं उनका उपचार यहाँ चल रहा है, जिनमें से 4 को क्रिटिकल पाते हुए यहाँ से रेफर किया जा रहा है PHU में, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। सीएमओ साहब यहाँ मौके पर मौजूद है, डीएम साहब है। ये कौन लोग थे सर? ये सभी जो घायल और मृतक हैं ये जनपद मऊ के रहने वाले हैं। संभवतः ये किसी वैवाहिक कार्यक्रम में खाना बनाने आए थे और वापस जाते समय किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।